बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद आप सबको इस बात से आगाह करना है कि हालिया बजट में जो टैक्सेस का निफाज किया गया है उसमें फीड अजनास यानी कि इनपुट्स पर टैक्स लागू कर दिया गया 10% जो कि 13% तक लिया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जो कि आउटपुट है उस पे भी 18% टैक्स आयद कर दिया गया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान मौजूदा जालिमाना टैक्स के निफाज को मुस्तरद करती है। जानवरों की फीड, खाम माल, पाम कर्नल केक, कैनोला मील, सरसों मील, सनफ्लावर मील और दीगर अज्जा पे लगाए गए जालिमाना टैक्स है। दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की पैदावारी लागत में इजाफा हो जाएगा और ये बोझ सारिफ पर पड़ेगा। और हम ये हरगिज नहीं चाहते कि जी हम कीमतें बढ़ाएं और उसका बोझ सारिफ बर्दाश्त करें। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस टैक्स का निफाज किया है डेयरी पे, उसका इम्पैक्ट डेयरी पोल्ट्री दोनों के ऊपर आ रहा है। उससे दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सब चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। तो हम दरख्वास्त ये करते हैं इसमें कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ऐसे जालिमाना टैक्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसका बोझ हम नहीं उठाएंगे, किसान नहीं उठाएगा, उसका बोझ सारिफ उठाएगा। और यकीनी तौर पे सारिफ जो महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है उसका मुतामिल नहीं हो सकता, वो कीमत देने का मुतामिल नहीं हो सकता। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि पाकिस्तान के शहरी मजीद महंगाई का मुतामिल नहीं हो सकता और यकीनी तौर पे हम दूध, मुर्गी, गोश्त और अंडा महंगा पैदा करके सस्ता कैसे देंगे। हमने कमीशन कराची से एक एग्रीमेंट किया जो कि दिसंबर 2024 तक का है। हम चाहते हैं कि दिसंबर 2024 तक हम उसकी पासदारी करें, पर यकीनी तौर पे ये जो नोटिफिकेशन कराची में किया गया इसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे आता है। हम ये चाहते हैं कि हक़ाइक़ और शवाहिद के मुताबिक कमिश्नर कराची या पूरे मुल्क के जितने भी DCs हैं वो ज़िले सतह पे उस पर नज़रसानी करें या कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक करें। तो उसमें ये कहूँगा कि सस्ते दामों दूध फरोख्त नहीं कर सकते। हालिया बजट में डेयरी सेक्टर में जानवरों की खुराक पर टैक्स से नया महंगाई का तूफान आ गया। अजनास फीड पर 10% टैक्स की वजह से अजनास की कीमतों और मवेशियों समेत दीगर अखराजात में 13% तक का इजाफा हो गया, जिससे फीड की फी बोरी बढ़कर 3600 रुपये की हो गई है। और दीगर अजनास समेत भैंस और गाय की कीमतों में मजीद होश रुपा इजाफा होने जा रहा है। और यह टैक्स पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी की राह में भी रुकावट है। ऐसे टैक्सेस की भरमार ने सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान को एक पहाड़ बना दिया, जहां सरमाया आने की बजाय दीगर ममालिक जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही दूध की कमी से दो चार है और दूध की जरूरियात पैदा करने के लिए पाकिस्तान भर में कारपोरेट डेयरी फार्मर्स ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके इंपोर्टेड काउज इंपोर्ट की हैं। वो इस टैक्स से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान में बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े और ख़वातीन ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। हालिया बजट की वजह से दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की पैदावार में मज़ीद कमी होगी और डेयरी और पोल्ट्री फार्मर्स लाइव स्टॉक सेक्टर को हमेशा के लिए खैरबाद कह जाएंगे, क्योंकि पहले ही फार्मर रोज़ाना की बुनियाद पर दिवालिया हो रहे हैं। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा और दीगर एशिया ज़रूरिया की पैदावारी लागत को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे और सस्ती प्रोटीन सोर्स को मुतासिर ना करे। और यकीनी तौर पे इस किस्म के टैक्स पोल्ट्री को, डेयरी को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। इससे बच्चे मजीद ग़िज़ाई कमी का शिकार होंगे। वतन अजीज़ में सिर्फ डेयरी सेक्टर से 80 लाख घराने मुंसलिक हैं, जो कि ज़ालिमाना टैक्स के निफाज की वजह से मौजूदा महंगाई की नज़र हो जाएंगे, जिससे वतन अजीज़ में बेरोज़गारी का मज़ीद इजाफा होगा। नतीजे में महंगी अशिया ज़रूरिया पैदा होंगी, जिनका बोझ किसान नहीं आम आदमी महंगी अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी करके उठाएगा और वसाइल की कमी की वजह से जाली दूध की खरीदारी करेगा, जिसके नतीजे में ग़िज़ाई कमी और बीमारी आएगी, जिससे आम लोग शदीद मुतासिर होंगे।
हम हुकूमत वक्त और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा करते हैं कि हालिया बजट में जानवरों की खुराक पे लागू किया जाने वाला टैक्स वापस लिया जाए, वरना दूध की कीमतों में होश रुपये इजाफा होगा, जो कि 300 रुपये लीटर तक कीमतें जा सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि गोश्त 2000 रुपये किलो, मटन की कीमतें 3500 रुपये फी किलो होने का खदशा है। यकीनी तौर पे ये वतन अजीज की फूड सिक्योरिटी के साथ डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर की बका का मसला है। ये टैक्स डेयरी और पोल्ट्री दोनों को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। हुकूमत वक्त सारिफ से सस्ता प्रोटीन सोर्स छीन रही है। मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीलियों से किसान शदीद मुतासिर हैं। हीट स्ट्रोक से सिर्फ कराची में 15,000, हैदराबाद में 6,000, मीरपुर खास में 3,000 और मुल्क भर में लाखों मवेशियों की अमवात हुई हैं। इन गायों और भैंसों के मरने और इमरजेंसी स्लॉटरिंग से दूध की पैदावार में 20 से 25% कमी हुई है, जिससे फार्मर दिवालिया की सरहद पे पहुंच गए हैं। मवेशियों के मरने और डेयरी पे टैक्स की वजह से मौजूदा कीमतों पे यकीनी तौर पर दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सब फरोख्त करना मुश्किल हो जाएगा। जब वो महंगा पैदा होगा तो महंगा ही फरोख्त होगा, बसूरत दीगर फार्मर दिवालिया होंगे। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में इस बहरान की वजह से दूध की पैदावार में शदीद कमी है। मुल्क भर में दूध की तलब पूरी नहीं हो रही, जाली दूध फरोख्त पा रहा है। दूध की दुकानें मुल्क भर में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं खुल रही और 4 घंटे खोल के बंद कर दी जाती हैं। जनाब, ये फूड सिक्योरिटी का मामला है। दुनिया का चौथा बड़ा पैदावारी मुल्क जिसमें दूध मैसर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर को बचाने के लिए फौरी तौर पर मुल्क भर में दूध की कीमतों का इख्तियार मार्केट के हाथ में दे दिया जाएगा और दूध की कीमतों का तयन डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक करने के अहकाम जारी किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। या फिर मुल्क भर में दूध की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाए ताकि मुल्क भर के डेयरी फार्मर सुख का सांस ले सकें। वहाँ गरीब आदमी की सेहत का ख्याल, बच्चों की सेहत का ख्याल नहीं है। वहाँ अपने 2 पैसे मिलने हैं तो वो किए जाए, तो वो बता दें। सवाल का जवाब पहले आपको दे दूं। देखें जी, आप इजाज़त दें अदब के साथ तो मैं कुछ अर्ज करूँ ना आपको। देखें जी, और डेयरी फार्मर्स को डायरेक्ट जो आप कह रहे हैं ना कि जी दूध में मिलावट में डेयरी फार्मर्स करते हैं, ऐसा तो शायद हरगिज़ नहीं है। डेयरी फार्मर अपने दूध का जिम्मेदार उस वक्त तक है जब तक वो फार्म गेट से उठ नहीं जाता। आगे की जिम्मेदारी होलसेलर्स और रिटेलर्स पे आयद होती है और उसके लिए यकीनी तौर पर रियासत ने इदारे कायम किए हैं, वो कार्रवाई करें, हम उनके साथ हैं। यकीनी तौर पर जाली दूध फरोख्त करने वाले इस माशरे के दुश्मन हैं, उसमें कार्रवाई करने में हम भी आपके साथ हैं। आप भी अपना किरदार अदा करें, आवाज़ उठाएं उस पर। असल में जी देखें, जब हम 4 घंटे फरोख्त होते हैं, बात दूध फरोख्त करते हैं कराची की, अगर हम हैदराबाद की दोनों की बात करें तो बाकी वक्त में तो जो दूध फरोख्त होता है वो जाली हुआ ना। और दूध देखें, दूध इस टाइम डेयरी फार्मर्स 195 रुपये लीटर फरोख्त कर रहे हैं होलसेलर्स को, और शहर में दूध 160 रुपये लीटर भी दस्तयाब है। तो उसकी जिम्मेदारी तो यकीनी तौर पे सिंध फूड अथॉरिटी पे आयद होती है। कराची, हैदराबाद, पंजाब में तो पैदर पे कार्रवाइयाँ होती हैं और यकीनी तौर पे आपका अखलाकी फ़र्ज है, उस पर आप आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ हैं। हम कई दफ़ा निशानदेही करते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। देखें जी, सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ वैसे हमें नज़र नहीं आ रही हैं कहीं भी। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ हमें नज़र आती हैं। आपको कब मालूम हुआ कि 15,000 भैंसे गायें कराची में मर गई है? तो कुछ दिन पहले आशाकिर उमर गुजर साहब, आपको हमशक्ल है, उन्होंने वीडियो डाली ग्रुप के अंदर कि दूसरा ग्रुप झूठ बोल रहा है कि इतनी गायें मर गई है, ऐसा नहीं हुआ, 100-150 तो वैसे ही मारती है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दूध की कीमतें बढ़ाने के लिए आपने इतने सारे जानवर मार दिए। वो वीडियो किसकी थी जिसने बयान जारी किया कि जानवर नहीं मरे, और आज आपका जो बयान है ये अलग-अलग? असल में जी देखें, मैं अर्ज करूँ आपसे कि देखें, मोर्टेलिटी मुल्क भर में हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है। देखें, आपको याद होगा एक बीमारी आई थी लंपी स्किन डिजीज़, और नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे उसकी नेगेटिव जो है रिपोर्टिंग हुई थी, जिससे दूध और गोश्त की सेल्स मुतासिर हुई थी। हमने उससे डरते हुए इस आवाज़ को बुलंद नहीं होने दिया कि कभी गोश्त की सेल्स ही हमारी ना टूट जाए, दूध की सेल्स ना टूट जाए। जी हाँ, देखिए जी, गलत बयानी नहीं की थी उस वक्त, इतने हमारे पास फिगर्स नहीं था, फिगर्स आ गए।
के गोश्त की सेल ना रुक जाए, माने ना इस बात को। देखें जी, गोश्त की सेल अगर टूट जाती तो हम तो मजबूर थे ना, यकीनी तौर पे। रियासत में माफिया का राज है, आपको पता है। कोविड आया था तो ऑक्सीजन के सिलेंडर तक मार्केट से गायब हो गए थे, पैनाडॉल की गोलियां गायब हो गई थी, उससे पहले जो हीट स्ट्रोक आया था बर्फ गायब हो गई थी। अगर पता चल जाए ताजिरों को, सनतकारों पे कल कयामत आने वाली है तो शहर से और मुझसे कफन गायब हो जाए। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गरीब आदमी जिसके 800 रुपए से रोजाना कमाता है वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएगा? तो आप खुद भी कह रहे हैं कि ग़िज़ा की कमी का बच्चे शिकार हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप गरीबों का भी ख्याल करें। असल में जी मंजर भाई बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हम दूध की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। हम नेशनल मीडिया से और सोशल मीडिया सारिफीन से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जी ये जो टैक्स है ना, इसे ख़त्म करवाने में किसानों की मदद करें। हम एक मायदा कर चुके हैं कमिश्नर कराची से, हम उसकी पासदारी करना चाहते हैं। और यकीनी तौर पे आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये जो नोटिफिकेशन कराची में किया गया ये इस टैक्स के निफाज से पहले का, और यकीनी तौर पे आप सब जानते हैं, माशाल्लाह समझदार लोग हैं, इस टैक्स का जो इम्पैक्ट होगा वो यकीनन महंगाई की सूरत में ही आपके सामने आएगा। तो हम आपसे ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी किसानों की इसमें मदद करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि जी इस टैक्स को फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। डेयरी सेक्टर पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। और ये बताएं, आपने वो वायदा किया उसमें सारी चीजें थी, दूसरा आपका कह रहे हैं कि जिसका वायदा किया गया अजनास की कीमतें ये नहीं थी, और दूसरी बात ये कि ये जो पैकिंग में मटेरियल आएगा वो ये टैक्स है। हमारे तो सारा अजनास जो है, खल है, चारा है, सारी चीजें जो है खुली आती है। सिर्फ आखिरी बात ये कि जब ये अगर आप कह रहे हैं कि हमने ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप ये कब तक ये अपना बर्दाश्त करेंगे दूध की कीमतें इस पे बेचना, और कब कारोबार बंद कर सकते हैं, कब बर्दाश्त आपका खत्म हो जाएगी, कमीशन से कब बात करेंगे? तो ये सूरत कब तक बरकरार रह सकती है कि आप दूध मार्केट में सप्लाई करते रहे 195 रुपए पे? अगर आपकी बर्दाश्त बाहर हो जाती है तो कब तक आप ऐलान कर देंगे कि हम सप्लाई नहीं कर सकते? असल में अंजुम भाई देखें, बर्दाश्त की हद होती है ना। हम अपील कर सकते हैं, उसके बाद पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और ये आप सब जानते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सतह पर कर सकते हैं। हम अपने माल मवेशी रोड पे ला सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में हम खड़े भी हैं। तो यकीनी तौर पे पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम एहतजाज करेंगे दूध और गोश्त की कीमतों के हवाले से। देखें जी, तो कमिश्नर से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं ना जी, कमिश्नर फाइनल अथॉरिटी तो नहीं है। हम उससे ऊपर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, हम सीएम साहब से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे जी। असल में जी ये हमारे इल्म में नहीं है, और यकीनी तौर पे चीज़ें तो हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे तो बेहतर होती हैं। और ये सब चीज़ें एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के नतीजे में दूध के रेट का नोटिफिकेशन हुआ, और मैं आपको इसका बरमला मैं इज़हार करता हूँ। बेशक हम ज़्यादा रेट मांग रहे थे, पर ये रेट ठीक हुआ था, गलत नहीं हुआ, और हम इसका खुश थे। ये बताइएगा कि आप एक एसोसिएशन है और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप ये बताइएगा जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उससे आपके कोई राब्ता हुआ, आपने उनसे कोई गुजारिशात पेश की, या सबसे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहतर समझा, या मिनिस्ट्री से तयशुदा बात है कि मिनिस्ट्री कह रही है आपको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, दबाव डाल तो उसके बाद आप रेट बढ़ा दें? ऐसा नहीं है जी। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो मुताल्लिका प्राइस ऑफ कंट्रोलर हैं वो कमिश्नर कराची हैं, और यकीनी तौर पर इदारों की ज़बान तहरीर है, हमने उन्हें खतूत लिख दी हैं, और यकीनी तौर पे अगर कोई वो नहीं करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा कदम है, तीसरा कदम एहतजाज है, चौथा कदम आपका कोर्ट है। यकीनी तौर पे अगर वो हमें रेट नहीं देंगे तो हमें यकीनी तौर पे जितना टैक्स का निफाज हुआ, जितना दूध की कीमतों पे असरात आएंगे, वो हम बढ़ाने पर उनसे बात करेंगे। आपने बताया 10% इजाफा हुआ है, फीड में 13% तक चला जाएगा, आप 300 रुपए दूध की बात कर रहे हैं, तो ये इजाफा 55% बनता है। तो आपकी वर्किंग क्या है कि आपसे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि डब्बे वाला दूध 450 रुपए किलो बिक रहा है, आपकी रात की नींद हराम हो रही है कि यार वो 450 रुपए किलो लेके जा रहे हैं, 150। ये वर्किंग क्या है 300 रुपए की? 195 पे अगर 10% इजाफा होगा तो 19.5 रुपए बनेगा कि 300 पैसे बन गए, और 195 तो वैसे भी नहीं मिल रहा, 200-300 में मिल रहा है भाई सबसे पहले फार्मर रेट।
ये मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ था कमिश्नर कराची साहब से 195 रुपये पे हमने मायदा किया था, और उसमें शीट नंबर 4 पे वाज़ेह तरीके से कमिश्नर साहब ने तहरीरी लिखा था और हमारे से सेंड लिए थे, खुद भी किए हैं कि मुल्क में कोई भी आगामी सूरत पैदा होती है, डेयरी सेक्टर पर कोई ऐसा बहरान आता है जिससे इंडस्ट्री तबाह होगी, तो उसके लिए मैं आपके साथ मिलकर बैठूँगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कराची में 25 से 30% दूध की सेल कम हो गई है, जो गर्मी की वजह से हमारे 15,000 के लगभग जो जानवर हलाक हो चुके हैं। और जो हमारा इदारा है लाइफ स्टॉक, उन्होंने भी जो रिपोर्ट दे दिया, उन्होंने कोई 13,500 जानवर की तस्दीक कर दिया कि इतने जानवर जो है जी कराची में इतनी बड़ी जो फिगर है, इतना बड़ी इंडस्ट्री से जानवर चले गए हैं। और उसके बाद जो नया टैक्स आ गया है, जो ये 13% जो टैक्स लग रहा है, डेयरी फार्मर भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी इसी मुल्क से इंजराज देते हैं, जो बैरून मुल्क से हमारे जानवरों के राशन आते हैं, जो डॉलर ऊपर जा रहा है, जो महंगाई हो रही है, क्या फार्मर इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा? 195 रुपये में दूध अभी फ़रोख्त करना पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही हम कर सकते हैं। क्यों? देखो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी जो डेयरी की दालें वगैरह हैं, ये आधे से ज़्यादा बैरून मुल्क से आती हैं। मूंग आ रही है, मसूर आ रही है, मूंग कुटा आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, गंदम के आप जो दलिया है वो भी अभी भी आप देख लो 100 रुपये से क्रॉस है। तो इस पे जो है हम 195 रुपये आज पॉसिबल नहीं है दूध देना, और इंशाल्लाह ताला हम कमिश्नर साहब के साथ बैठेंगे और जो हमारा मायदा है उसकी पॉसिबिलिटी करते हुए नए नोटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। दूसरा ग्रुप है वो तो कह रहा है हमें कोई शिकायत नहीं है, कमिश्नर के पास जाने की रखते हैं, बल्कि हम कमिश्नर को कह रहे हैं कि जो कीमत है उसमें हम राजी हैं। वो भी एक बड़ा ग्रुप है दूसरा डेयरी फार्मर का, वो जब राजी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उनके पास ये अच्छे खासे मेंबरान है, ये डिवाइड एंड रूल वाला क्या मसला है? या तो ऊपर तक वो कहा गया कि आप चले जाओ, वो वापस बैठे। असल में जी डिवाइड एंड रूल तो यह हुकूमत की पॉलिसी है, वो कर रही है, और यकीनी तौर पे आप चीज़ों को समझते हैं। असल में जी मैं इनका सवाल का पाम कर्नल के कैनोला मील, सरसों, सनफ्लावर, ये तमाम चीज़ें बैरून मुल्क से इंपोर्ट होती, जितनी भी दालें वतन अजीज़ में वो सब बैरून मुल्क से इंपोर्ट हो रही है। और वतन अजीज़ में मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा व अजनास पैदा होते हैं, उसमें से भी बहुत सारा चारा जो है वो मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, और यकीनी तौर पे उसका इम्पैक्ट आता है आउटपुट पे, और जिससे महंगा दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडा पैदा होता है, और उसका बहुत सारी बढ़ता है। तो आप उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से हमने आवाज उठाई, आप उसकी एक्सपोर्ट के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि आप। मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए कर चुका हूँ। जी राशिद, मेरा एक सवाल है कि मटन का गोश्त हो या बड़ा गोश्त, वैसे भी खरीद से बाहर है। मैं राशिद का जवाब। जी राशिद, कुछ लोग कहते हैं आपके दोस्त से कि जो शांति उमर मुझे बेसिकली वो डेयरी फार्मर नहीं है, बल्कि बड़े इन्वेस्टर का जो है फ्रंट में है, और वो जो काम करना चाहते हैं वो आपको आगे करते हैं। इससे पहले आपने रिपोर्ट रिलीज किया था कि पोस्टल के इंजेक्शन में आपने पाबंदी लगवाने के लिए ट्राई किया था, वो बंद तो नहीं, और उनकी कीमत बढ़ गई। तो आप किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी भी आप जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि रोजाना 9 करोड़ रुपए जो है वो आते हैं आप लोगों के देश में, किसी चीज़ का पता नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ना इसकी कोई बैंकिंग की वो है। ये बड़ा सेक्टर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, क्या आप बता दें कि कितना रजिस्टर्ड है? फिर आप करते भी इस तरह ये कहाँ से बैंक आ रही है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, दूध कितना आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, हुकूमत को भी तो फायदा हो। IMF में हुकूमत में से ये अगर वो टैक्स नहीं देगी, आटे वाले कह रहे हैं कि ये भी अवाम का है, आप कह रहे हैं ये भी अवाम का है, सभी अवाम के हैं, तो हुकूमत कैसे चलेगी, रियासत कैसे चलेगी? असल में राशिद, मैं आपके सवाल का एक ही वो समझ पाया हूँ कि जी हमारी जो मईशत है वो गैर दस्तावेज़ी है, जो मुझे आपकी बात समझ आई है, और यकीनी तौर पे ये गैर दस्तावेज़ी मईशत है, इसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो कि मिडल मैन करता है, जो कि दूध, गोश्त और ये दीगर चीज़ें यहाँ से उठाता है। और आपने एक बात कीजिए, आपके पास इतने पैसे आते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप वो क्या कहना चाहते हैं कि वो पैसे कहाँ से आते हैं और किसकी जेब में आते हैं। अगर देखें ना, इदारे मौजूद हैं, अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो तो वो अपनी इंक्वायरी करें, खुली हुई है चीज़ें, तो है ना, बातें तो ज़बान से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बताएं आप कब तक
चेंज करेंगे इस मामले को, मतलब आप कह रहे हैं वो आपके साथी करें। देखें जी, मुहर्रमुल हराम के एहतराम में हम दूध की कीमतें तो बढ़ाने का ऐलान तो ना कर सकते हैं, ना ही हम करेंगे। हम यकीन रखते हैं कि हम तहरीर के ज़रिए, वर्किंग के ज़रिए एक दोबारा से एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करके हम प्राइस ऑफ कंट्रोलर को मजबूर करें कि जी वो इस चीज़ को माने कि जी हमारी कास्ट बढ़ गई है। नहीं माने तो हम कोशिश करेंगे जिस हद तक दे सके हम देंगे। फिलहाल हम दूध की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने खुद बताया कि कमिश्नर से ऊपर भी कुछ हुआ है सब है और अब आप बहुत बड़ा इजाफा मांगने जा रहे हैं, तो जो कमिश्नर को आप ब्रीफकेस देते थे अब आप ऊपर भी ब्रीफकेस लेके जाएंगे ज्यादा बड़ा, तो उसके लिए आपने इंतजाम कर लिया? इसको मैं ये कहूँगा कोई दलील न थी, कोई जवाज़ न था, अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ करते थे।